भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम सत्संग में बहुत आगे 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 बढ़ते ही जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं चला कि अभी हमारे इतने एपिसोड्स हो गए। लग रहा है पहला ही एपिसोड है। इसका कारण ये है कि ज्ञानी पुरुष स्वयं सानिध्य दे रहे हैं और उनकी प्रज्ञा से ज्ञानी पुरुष की प्रज्ञा जागृत होती है और वो हम जैसे लोगों की प्रज्ञा जागृत करना चाहते हैं। वो रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पर चलना हमको होगा। और रास्ता ही तो मूल चीज होती है। हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ पैदा करना, यही तो जो है ज्ञानी पुरुष का दायित्व है। यही ज्ञानी पुरुष करते हैं। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष का सानिध्य प्राप्त कर हम आप समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी के प्रति अभिनंदन सत्कार। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये एपिसोड हमारा जो प्रभु है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो भगवान है, उसको समर्पित करते हैं। उसी की बात करेंगे प्योरली, क्योंकि मुख्य चीज तो यही है, उसी को तो पाना है। तो हमारी आत्मा के जो गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का ये धाम कहा जाता है। ये चेतन है और ये जो अविनाशी है और ये आनंद स्वरूप है, ये विज्ञान घन स्वरूप है। तो और इसको टंकोत्कीर्ण और अव्यवहाद कहा जाता है। तो स्वामी जी, आत्मा के इन गुणों का जो है थोड़ा आप वर्णन कीजिए कि ये गुण किस तरीके से आत्मा में होने पर हमको परमानेंट सुख देते हैं। हमारा लक्ष्य है इस आवागमन को रोकना, और ये मानव ही रोक सकता है। दूसरा व्यक्ति परिश्रम करे तो भी नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए क्योंकि हम मानव हैं, तो किस तरीके से हमारे आत्मिक गुण को समझ करके उसमें स्थिर हो सकते हैं, उसको पा सकते हैं। कृपया आत्मिक गुणों का जो है एक एक करके आप बखान कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान, गॉड, परमात्मा, हमारे समाज में जो एक भगवान की जो परिभाषा बनाई गई है शास्त्रों के द्वारा या धर्म गुरुओं के द्वारा, वो महान व्यक्तियों के नाम पे भगवान की परिभाषा बनाई गई है। हालांकि ये श्रद्धा का विषय है, ये धार्मिक विषय है। आध्यात्म में भगवान की परिभाषा यूनिवर्सल होती है, सांप्रदायिक या व्यक्ति विशेष नहीं होती है। तो पहले हम भगवान की परिभाषा जानें। हम भगवान किसको कहेंगे? समाज में या हर धर्म में भगवान की परिभाषा कहो, नाम कहो, भगवान का रूप कहो, भगवान की क्वालिटी कहो, भगवान का लाइफ कहो, अलग अलग है। तो वास्तव में भगवान की परिभाषा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, ये पहले जानेंगे, बाद में आगे जाएंगे। तो भगवान जिसको हम कहेंगे वो नामी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिसका नाम है इसका नाश है। तो भगवान तो अनामी होने चाहिए। दूसरा, भगवान का रूप नहीं होना चाहिए। जो रूप है वो भी विनाशी है, यानी भगवान अनामी और अरूपी होने चाहिए। और तीसरी बात, भगवान जन्म मरण वाले नहीं होने चाहिए। भगवान परमानेंट होने चाहिए, अजन्म अमर होने चाहिए। और लास्ट, भगवान जन्म मरण से पर होने चाहिए और भगवान टेम्पररी नहीं, परमानेंट होने चाहिए। तो ये परिभाषा भगवान अनामी, अरूपी, जन्म मरण से पर और परमानेंट, ये चार टाइटल किसको लगते हैं जिसको हम भगवान कहेंगे? परिभाषा तो बताइए, ये परिभाषा किसको लागू होगी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है।
अगर हम इसको भगवान नहीं माने तो इसको मानेंगे, मगर ये टाइटल किसको लगता है? ये चार चीजें किसको लगती है? तो कि ये चार चीजें शुद्ध आत्मा को लगती है। आत्मा का न नाम है, न रूप है, न जन्म मरण है और परमानेंट है। तो आत्मा ही परमात्मा है, इतना साफ समझ लेना। दूसरी बात, अभी हमने आत्मा के बारे में सुना, तो आत्मा ही परमात्मा है। मगर लोग कहेंगे कि आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख वाला है, अनंत शक्ति वाला है, तो फिर दुनिया में उनकी हाजिरी में जीव भटक क्यों रहा है? तो उसका सीधा कारण यह है कि जीव को प्रकृति का अनुभव है, परमात्मा का अनुभव नहीं है। प्रकृति दिखती है, प्रकृति से लाभ नुकसान अनुभव में आता है। परमात्मा की हाजिरी है, उसका लाभ नुकसान या अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए होते हुए भी वैल्यू नहीं है, और इसी का नाम है ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोहनीय कर्म। इसका एक नाम है अज्ञान, और अज्ञान से आत्मा के शक्ति की अनुभूति का अंतर है। तो सबसे पहली बात यह है कि आत्मा इतनी शक्ति वाला, शक्तिशाली है, उनकी हर शक्ति शाश्वत है, खुद भी शाश्वत है और शक्तियां भी शाश्वत है। तो फिर इंसान उलझा हुआ क्यों है? क्या विनाशी शक्तियां अविनाशी शक्ति के ऊपर हावी हो गई? क्या हम ऐसा माने? अगर विनाशी शक्ति अविनाशी शक्ति के ऊपर हावी हो गई, उसका मतलब यह है कि विनाशी शक्ति पावरफुल है। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो लॉजिक ही गलत है। मगर अहंकार जब तक विनाशी शक्तियों की ही वैल्यू करता रहेगा, वहां तक इसको कर्म बंद होता रहेगा और जन्म मरण होता रहेगा और चारों गति में घूमता रहेगा। जब अहंकार को आत्मा और आत्मा की शक्तियों की वैल्यू समझ में आएगी, आत्मा को लक्ष्य में रख के आत्मा के अलावा जो भी अवस्था है, शरीर संयोग वगैरह वगैरह, इसको कुदरती रचना समझ के बाईपास करता रहेगा। मगर यहाँ प्रश्न ये है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति क्या है? अगर है तो फिर उसका पावर क्यों आम इंसान को नहीं दिखता है? तो एक बात जरूर ध्यान रखो कि आत्मा में जो भी शक्तियां है वो क्वांटिटी वाचक नहीं है, क्वालिटी वाचक है। क्वालिटी वाचक। और प्रकृति की जो भी शक्तियां है वो क्वांटिटी वाचक है। क्वांटिटी यानी कम होती है, ज्यादा होती है, और स्ट्रॉन्ग भी होती है, माइल्ड भी होती है, और आती जाती रहती है, परिवर्तित होती है। तो अवस्थाओं की परिवर्तित होना, अवस्थाओं का ज्यादा कम होना, आना जाना, इससे जो डिफरेंसेस होता है उनको देखने और अनुभव करने का आसान हो जाता है। मगर जो शाश्वत है, स्थिर है, इसको कैसे अनुभव करें? परिवर्तित हो तो करें। ये बहुत बड़ी विडंबना है आध्यात्म के मार्ग में।
और बहुत सारे लोग, क्योंकि जो लोग किताब का ज्ञान जिसके पास है वो उनको नहीं समझा पाते, यानी उसको आंसर नहीं कर पाते हैं। ये अनुभव का विषय, ये नॉलेज का विषय नहीं है। तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं हमेशा शाश्वत ज्ञान और दर्शन स्थिर होता है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन अस्थिर, परिवर्तित होता है। तो आपको समझना है कि मेरे को स्थिर ज्ञान दर्शन का अनुभव करना है जहां अवस्था ही नहीं है, शाश्वत है, या अवस्था के रूप परिवर्तित, कम ज्यादा आने जाने वाले सत्यों का अनुभव करना है। दोनों है, चॉइस आपकी है। तो जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि जो स्थिर है ज्ञान दर्शन, सुख और शक्ति, वो आपका है, और जो अस्थिर है, परिवर्तित है, आती जाती है, ये सभी शक्तियां आप अनुभव तो करते हैं मगर ये आपकी शक्तियां नहीं है। आप मानते हैं बस, है नहीं, क्योंकि ये शरीर के द्वारा व्यक्त होती है। तो शरीर की, और शरीर कुदरत का है, वो तुम्हारी शक्ति नहीं, मालिक नहीं होता। तो जैसे जैसे आध्यात्म समझ में आता है तब समझ में आता है कि ज्ञान दर्शन की स्थिरता ही आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने की एक मास्टर की है। तो ज्ञान दर्शन की स्थिरता कैसे आएगी? जो शाश्वत है मूलतः, मगर हमारे अनुभव में कैसे आएगा? तो कि हर अवस्था में मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए। हु आई एम। कोई भी परिस्थिति है, जन्म से मौत तक, मन वचन काया की कोई भी परिस्थिति में मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि आई एम अ प्योर सोल, नथिंग एल्स। ये रहना चाहिए। इसको कहते हैं ज्ञान, सम्यक ज्ञान। वो ज्ञान स्थिर रहना चाहिए उपयोग में और अनुभूति में। वो परिवर्तित नहीं, अवस्थाएं परिवर्तित होती रहेगी शरीर की, संजोगों की, मगर आपका ज्ञान अस्तित्व का आई एम अ प्योर सोल इन एनी सर्कमस्टेंसेस। ये तो स्थिर ज्ञान होना चाहिए, वो सम्यक ज्ञान है। फिर दर्शन भी स्थिर चाहिए। क्योंकि दर्शन स्थिर कैसे करेंगे? क्योंकि संजोग तो परिवर्तित है, आते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, मल्टीपल टाइप के होते हैं। तो उसमें हम स्थिरता कैसे प्राप्त करें? तब अनुभवी ज्ञानी बताते हैं जन्म से मौत तक मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती सभी सृष्टि को अगर आप कुदरती रचना ही देखोगे तो आपका दर्शन भी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो ज्ञान दर्शन स्थिर होना, उसी को आध्यात्म का प्रोग्रेस कहते हैं। ये अनुभव स्थिर करना वो अनुभूति है, कुछ पाना खोना वो अनुभूति नहीं है। वंस यू नो कि मैं क्या हूं और मेरे अलावा जो है वो क्या है, दर्शन के रूप में, अवस्था के रूप में नहीं। अगर ये दोनों आपकी दृष्टि में जागृति के रूप में स्थिर हो गया तो संसार तो बाईपास होता ही रहेगा। इसमें आपके एफर्ट से होता नहीं है, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है। तो प्रश्न ये है कि जो क्वालिटी वाचक ज्ञान दर्शन है, सुख और शक्ति है, एक महाशय ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि चलो ज्ञान दर्शन को हम क्वालिटी वाचक मान लें, सुख को क्वालिटी वाचक कैसे समझे, शक्ति को क्वालिटी वाचक कैसे समझे, इसको कैसे रियलाइज करें कि ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज डिफरेंट। तो मैंने कहा आत्मा की हाजिरी के बिना
कोई भी अवस्था में आप सुख की अनुभूति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आत्मा नहीं है तो सुख दुख कुछ भी नहीं है। तो माना हुआ सुख की अनुभूति के लिए भी शाश्वत सुख वाले आत्मा की हाजिरी जरूरी है। और अगर वो नहीं होता तो माना हुआ सुख की अनुभूति नहीं होगा। और ऐसे ही शक्ति है, कितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, मन वचन काया की शक्तियां हैं, मैकेनिकल शक्तियां हैं, अवस्था की शक्तियां हैं, फिजिकल शक्तियां हैं, ये सब कुछ है। मगर ये सब कुछ शक्तियां व्यक्त होती है बिकॉज ऑफ द अनंत शक्ति वाला आत्मा। वो नहीं होता है तो एक भी शक्ति प्रेजेंट नहीं कर सकती। यानी क्वालिटी वाचक का मतलब था, है और रहेगा, और क्वांटिटी वाचक का मतलब आएगा चला जाएगा, और इसीलिए वो कुदरत का है। तो आपको अगर डिफाइन करना है आत्मा और आत्मा की शक्ति को, तो आप इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। विनाशी और अविनाशी में अंतर क्या होता है? जब तुम खुद अविनाशी हो तो विनाशी तुम्हारा नहीं हो सकता है। तुम अविनाशी भी हो, विनाशी भी हो, दो हो सकता है नहीं हो। दो चीज हो सकती है, मगर एक क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व, वो दो नहीं हो सकता है। अगर दो है तो दो पैरेलल होता है। आप सुनिए, एक ही चीज का दो अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप आत्मा हो तो जड़ नहीं हो, और अगर आप परमानेंट है तो टेम्पररी और टेम्पररी अवस्था भी आप नहीं हो। तो आत्मा और टेम्पररी दोनों पैरेलल है। इसमें जो टेम्पररी है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो कुदरत है। तो उसमें आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल थिंग। तो धीरे धीरे ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जो क्वालिटी के रूप में है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति जो विनाशी है, अवस्था के अधीन, मान्यता के अधीन है, वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होती जाएगी। क्योंकि आपको अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति की वैल्यू समझ में आ गई, और वो आपकी खुद की है। और जो टेम्पररी आपके सामने हो रही है, वो ना आपकी थी, ना आपकी है, और न ही आपकी रहेगी। ऐसे करके हम वितराग के मार्ग में बिना राग द्वेष किए हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो वेरी सिंपल थिंग, आत्मा और आत्मा की शक्ति, प्रकृति और प्रकृति की शक्ति, ये दोनों का अस्तित्व अलग है, और वो ही हमको समझना है। जैसे जैसे हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा कि आध्यात्म विज्ञान जो है वो हमको कहां तक ले जाता है। आइए हम और आगे आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपने आत्मिक शक्तियों का, आत्मा का जो है हमको अनुभव स्पष्ट कराने की कोशिश की। आपने ईश्वर प्रभु से चालू किया कि भगवान ईश्वर होते हैं, वो अनामी होते हैं, अरूपी होते हैं, अविनाशी होते हैं, परमानेंट होते हैं और शाश्वत सुख वाले होते हैं। और आपने ये बताया कि आपके सामने दो रास्ते हैं, एक तो आपका परमानेंट रास्ता, एक टेम्पररी रास्ता है। परमानेंट रास्ता है वो आपका जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, क्वालिटेटिव जो है ये सारा है। और एक जो अवस्था है, जो आपका शरीर है, वो आती है, जाती है, और वो नाशवान भी है। दोनों रास्ते। अब निर्णय आपको करना है, आपको शाश्वत प्राप्त करना है या टेम्परेरी प्राप्त करना है। अगर आपने निर्णय ले लिया मुझे तो शाश्वत को प्राप्त करना है, तो आपका ज्ञान दर्शन है
स्थिर होता जाए कि वो आप उसकी वैल्यू करने लग जाते हो। जब वैल्यू होती है तो इंटरेस्ट और इंटेंशन भी खोल करके सामने आता है। तो स्वामी जी आपने आत्मिक गुणों से प्रारंभ करके और उसको प्राप्त करने का पूरा रास्ता बताया। समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद साधुवाद करते गीता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।